हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शशि मैथमेटिक रिसर्च सेंटर ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं शशि राज आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे हों। आज हम लोग अपने मैथ में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ने वाले हैं, जिसे समांतर श्रेणी के नाम से भी जाना जाते हैं। आप सभी दोस्तों के लिए एक ही बहुत ही प्यारी मोटिवेशनल कोट लेकर आए हैं हम आप सभी के लिए। चलिए मोटिवेशनल कोट की ओर चलते हैं। हमारी सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि हम प्रयास करना छोड़ देते हैं और सफलता का एक रास्ता है कि एक बार और प्रयास किया है। कहने का यह मतलब है कि हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है कि हम अपने विद्यार्थी जीवन में चाहे किसी भी क्षेत्र में प्रयास करना छोड़ देते हैं और सफल होने का एक ही रास्ता है कि जब हम असफल हो जाते हैं तो एक बार और प्रयास किया जाए। अब लोग चलते हैं हम लोग अपने सेशन की तरफ। अब देखेंगे कि समांतर श्रेणी किसे कहते हैं। मान लो जानते हैं समान, समांतर कहते हैं समान कब, जब दो वस्तुएं एक दूसरे के इक्वल हो, वही हमारे क्या कहते हैं समान कहलाएगी। और श्रेणी का मतलब होता है क्या होता है, एक क्रम में लगा हुआ। उससे पहले हम जानेंगे कि अनुक्रम, इंग्लिश में उसे सीक्वेंस कहते हैं। तो संख्याओं के एक नियम के अनुसार निश्चित क्रम को हम अनुक्रम कहते हैं। जैसे में देखते हैं कि 1 है, 3 है, 5 है, 7 है। तो यहाँ पर हम कर सकते हैं कि एक में हम कितनी संख्या, एक में जब दो जोड़े हैं तो 3 होगा, 3 में जब हम दो जोड़े तो 5 होगा, 5 में जब हम दो जोड़े तो 7 हुआ। यानी क्या, एक संख्या बट जैसे नेचुरल नंबर होती है तो नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 हो, तो हमारा क्या हुआ, एक अनुक्रम कहला गया। यहाँ पर देख रहे हैं 18 है, 15 है, 12 है। तो 18 में से कितना, -3 घटा तो 15 है, 15 में से फिर -3 घटा तो 12 आ गए। ऐसे ही टर्म क्या आगे बढ़ते रहेगा। अगला देखते हैं कि 4 है, 1 है, -2 है, -5 है, डॉट डॉट है। तो 4 में से हम कितना -1, 4 में से 3 घटा दिए तो 1 आया, 1 में से फिर 3 घटा दिए -2 आया, -2 में से -3 घटा दिए तो कितना 5 हुआ। अब देख रहे हैं बच्चों, हम लोग बताएंगे क्या कि पद किसे कहते हैं। तो किसी भी अनुक्रम में प्रत्येक संख्या को हम पद कहते हैं। जैसे ए है, 3 है, 5 है, 7 है, एक हमारा क्या है श्रेणी दे दिया गया। तो जो जो देखते हैं तो पहला हमारा क्या है ए, तो ये हमारा फर्स्ट टर्म हो जाएगा। दूसरा दिया है T2 तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। फिर अगला टर्म 5 हमारा, तीसरा टर्म हमारा 5 हो जाएगा। फिर अगला टर्म हमारा कितना 7 हो जाएगा। अब हम लोग बच्चे देखें कि सार्व अंतर या पदांतर किसे कहते हैं। तो किसी समांतर श्रेणी में अनुक्रम के अगले पद में से पिछली पद को फिर से देखें, किसी समांतर श्रेणी के अनुक्रम के अगले पद में से पिछली पद को घटा या जोड़ देने पर जो पद प्राप्त होता है उसे हम सार्वंतर या पदांतर कहते हैं। जैसे 1 है, 5 है, 9 है, 13। तो यहाँ क्या है, 1 में हम 4 जोड़े तो 5 हुआ, 5 में 4 जोड़े तो 9 हुआ, 9 में हम 4 जोड़े तो 13 हुआ। यानी हर कंडीशन में अगले टर्म में से अगर पिछले टर्म को घटा लेते हैं तो हर अवस्था में हमारा क्या होता है, कॉमन डिफरेंस समान होना चाहिए। नोट में हम जानेंगे कि कॉमन डिफरेंस होता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, और कभी कभी वह जीरो भी हो सकता है। यदि स्क्वायर में रहे, क्यूब में रहे, क्यूब रूट में रहे, इरेशनल नंबर में रहे, तो कभी भी वह पद सार्वंतर या पदांतर नहीं होगा। और जानते हैं समांतर श्रेणी बढ़ाने के लिए हमें प्रथम पद अगर ए हो, सार्वंतर डी हो, तो उसके कंडीशन में क्या हो जाए, ए पी हमारा ए होगा, ए प्लस डी होगा, ए प्लस 2 डी होगा, ए प्लस 3 डी डॉट डॉट हो जाएगा।
तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों अब हम जानेंगे कि क्या है। तो नोट 2 में हम जान रहे हैं कि अगर समांतर श्रेणी में पदों की संख्या निश्चित हो तो उसे हम परिमिति समांतर श्रेणी कहते हैं। लेकिन यदि समांतर श्रेणी में पदों की संख्या अनिश्चित हो तो उसे हम अपरिमित समांतर श्रेणी कहते हैं। अपरिमित समांतर श्रेणी में अंतिम पद ज्ञात नहीं होता है, लेकिन परिमित एपी में अंतिम पद ज्ञात होता है। चलो बच्चों आगे हम देखते हैं अगले क्वेश्चन कि हम किसी भी समांतर श्रेणी में व्यापक पद कैसे निकालेंगे और उसका सूत्र कैसे पता करेंगे। तो देखते हैं कि माना कि प्रथम पद ए है तथा सार्वंतर डी है और उसमें पदों की संख्या n है। तो हम जानेंगे ए बराबर क्या आ जाए ए प्लस 0d, यानी जीरो में कोई भी अंक जोड़ते हैं घटाते हैं कोई फर्क नहीं पड़ सकता है। तो उसको हम क्या लिख सकते हैं ए प्लस 1 माइनस 1 इन ब्रैकेट इंटू डी। A2 को क्या ए प्लस डी लिख सकते हैं। तो A1 प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। A3 को हम लोग ए प्लस 2d बराबर ए प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी लिख सकते हैं। इसी तरह का क्या होता है टर्म हमारा बढ़ते जाएगा और an बराबर क्या ए प्लस n माइनस डी आ जाएगा। an को ही हम क्या व्यापक पद कहते हैं। तो व्यापक पद को हम an या tn से भी सूचित करते हैं। अब देख रहे हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि हम अब कैसे उस टाइप का प्रश्न दे दिया जाए तो क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे। तो देख रहे हैं यदि समांतर श्रेणी में देखिए समांतर श्रेणी में 10, 7, 4 डॉट डॉट का 30वां पद हमें ज्ञात करना है। तो देख रहे हैं कि प्रथम पद हमारा 10 है और सार्वंतर निकाले तो 7 माइनस 10 में माइनस 3 हो जाएगा। और पद 30वां पद कहने का मतलब n का मान 30 दे दिया है। तो हम फार्मूला जानते हैं tn या an बराबर क्या होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जब इस पर हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा आंसर प्राप्त होगा। देख रहे हैं a के जगह पर हम 10 रख देते हैं, प्लस 30 में से 1 घटाएंगे तो 29 और d का मान हमारा -3 है। तो 29 में हम -3 से गुना करेंगे तो -87 आएगा। 87 में से 10 घटा देंगे तो कितना -77 आंसर हमारा पता हो जाएगा। चलिए बच्चों देखते हैं इस टाइप पर एक और क्वेश्चन को हम कैसे बनाते हैं। देख रहे हैं अगर समांतर श्रेणी में -3 -1/2 2 डॉट डॉट का 11वां पद ज्ञात करना। तो देख रहे हैं कि यहाँ a बराबर -3 होगा और d निकालने के लिए क्या बताया अगला टर्म में से हम पिछला टर्म को घटा लेते हैं। तो -1 माइनस -3 हो जाएगा। तो घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 5/2 आ जाएगा। n का मान हमारा 11 हो जाएगा और tn चाहिए an बराबर फार्मूला हमारा क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जब हम मान पुट करते हैं तो हमारा आंसर 22 प्राप्त हो जाएगा। अब देखते हैं कि समांतर माध्य किसे कहते हैं। इसे इंग्लिश में हम अर्थमेटिक मीन कहते हैं कि जब 3 राशियाँ समांतर श्रेणी में हो तो बीच की राशि शेष दोनों राशियाँ क्या समांतर माध्य कहलाता है। अब इस फार्मूला को हम कैसे प्रूव करेंगे। तो माना कि ए बी सी समांतर श्रेणी में है तो हम इसको b माइनस ए बराबर c माइनस बी कर देंगे तो b जुड़ जाएगा तो c प्लस ए। तो 2b बराबर c प्लस ए हो जाएगा। या इसको हम लिख सकते हैं b बराबर c प्लस a/2 जो हमारा सूत्र हो जाएगा। अब उस पर हम क्वेश्चन देखते हैं समांतर माध्य पर। किसी समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद 4, 6x 9 हो तो x का मान ज्ञात करें। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि क्या करेंगे फार्मूला हम देखे हैं क्या होता है फार्मूला b 2b बराबर a प्लस c पर भी बना सकते हैं। तो 6x से 6x जुटेगा कितना 12x बराबर 9 4 13। तो x में 12 से गुना है उससे हम अगर इस साइड लेते हैं बराबर के तो हमारा क्या बटा में आ जाएगा। तो x का मान हमारा 13/12
प्राप्त हो जाएगा। अब देखते हैं -6 और -12 के बीच समांतर माध्य ज्ञात करें। तो समांतर सूत्र से जानते हैं क्या, ये प्लस c/2 हो जाएगा। तो -6 -12 को जोड़ेंगे तो -18 में 2 से भाग दे देंगे तो -2 आ जाएगा, जो बहुत इजी क्वेश्चन था, आप आसानी से कर सकते थे। उसी टाइप पर एक और क्वेश्चन देखते हैं। यदि 5a + 3 8a 9a + 3 समांतर श्रेणी में हो तब हमें a का मान ज्ञात करना। यहाँ पर देख रहे हैं क्या है, 5a + 3 8a 9a + 3 समांतर श्रेणी में है। तो हम इसको क्या करेंगे, 2 से गुना करते हैं। 8 दूना 16 बराबर 9 में 5 जोड़ेंगे 14, या 3 या 3 जोड़ेंगे 6 आ जाएगा। तो 16 में से 14 को घटा देंगे तो 2a आ जाएगा, और 6 में हम 2 से भाग दे देंगे तो हमारा आंसर a का मान यानी 3 प्राप्त हो जाएगा। अब देख रहे हैं बच्चों, हमें क्या है, एक इक्वेशन समांतर श्रेणी दे दिया, 2 7 12 का 10वां पद ज्ञात करना है। तो ऐसे जोड़ जोड़ के हम निकालेंगे तो क्या होगा, समय बहुत ज़्यादा खर्च होगा। और एक सूत्र है जिसके माध्यम से हम आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये बराबर 2 हो जाएगा, डी बराबर 7 में से 2 घटा दें 5, एन का मान 10 है। फार्मूला जानते हैं a + n - 1 × डी। तो टी 10 क्या आ जाएगा, एन के जगह पर 10 रख देंगे तो 10 में से 1 जाएगा 9 × 5 = 45 और 2 जोड़ देंगे तो 47 हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट करना भी आप लोग न भूलें। थैंक यू सो मच।